महाराष्ट्र के भिवंडी में बाबा बागेश्वर की कथा चल रही थी। आधी रात को अचानक हंगामा हो गया। हंगामा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों पुलिस को आना पड़ा और क्या ये पूरा विवाद है, कंट्रोवर्सी है, ये हम आपको बताएंगे। ये सवाल उठने लगा कि आखिर आधी रात को बाबा बागेश्वर ऐसा क्या करते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। आखिर क्या पूरा विवाद है, क्या कंट्रोवर्सी है, ये आधी रात वाली कंट्रोवर्सी है क्या? आधी रात वाली कंट्रोवर्सी ये है कि भिवंडी पहुंचे हुए हैं बाबा अपने 12 दिन के प्रोग्राम को लेकर। वहां पर रोज भगवत कथा का पाठ हो रहा है, लेकिन हुआ ये कि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया हुआ है कि जो वाद्य यंत्र होते हैं वो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं चलाए जाएंगे, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनको परेशानी होती है, बुजुर्ग हैं उनको परेशानी होती है, इसलिए 10 बजे के बाद आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने ऐसा ही किया। उनकी जो कथा हो रही थी उन्होंने देर रात तक 11 से 11:30 बजे के बीच में उसको संपन्न किया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोग भी काफी बढ़ गए। जब तक वो घर पहुंचते 1:30 बज चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को और प्रशासन को इस पर एक्शन लेना पड़ा। इससे ज्यादा बड़ा कोई मामला नहीं है। एक चीज, ये मामला बड़ा है या नहीं है ये तो पुलिस तय करेगी और प्रशासन तय करेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या 10 बजे का घंटा, 10 बजे की घड़ी क्या आयोजकों को नहीं नजर आ रही थी? क्या पहले से पता नहीं था? आखिर ये अनदेखी क्यों की गई? क्या पूरे महाराष्ट्र के कानून को आप ये मानते हैं कि हमारी पॉकेट में है? आखिर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है क्या सिर्फ आस्था का विषय है या कानून व्यवस्था का विषय है? शालू, क्या कहोगी? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि वृंदावन में जो है प्रेमानंद जी महाराज वो निकलते हैं यात्रा पर, जो 3 बजे होता है, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो उस समय भी कुछ सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह की यात्राएं तो होती हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, लेकिन वो जो आयोजक होते हैं, जो वहाँ भक्त होते हैं, वो 2:30 बजे से ही, आधी रात से ही वहाँ शुरू हो जाते हैं भजन कीर्तन करना, लाउड म्यूजिक बजाना। तो मुझे लगता है इस तरह की ही बात जो है आयोजकों को ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जो वहाँ बाबा बागेश्वर की कथा हो रही थी वो लोग वहाँ रहते हैं, बहुत बीमार लोग रहते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये कंप्लेंट्स जा सकते हैं, जिस वजह से वहाँ पुलिस आई होगी, क्योंकि तेज म्यूजिक होते हैं, भक्तों का जमावड़ा होता है, लोग अपने तरह से जो है भजन कीर्तन करते ही रहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं वीडियो में, हमने खुद भी देखा है कि कितनी भीड़ होती है, बहुत तादाद में महिलाएं आते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। तो इस हालात में जो आयोजकों को ये चीज़ समझना चाहिए था कि इतनी रात को जो है इस तरह से शोर नहीं मचाया जाना चाहिए, और एक जो कानून बनाया गया है तो उसका पालन करना चाहिए। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं शालू कि एक तो आपकी टाइमिंग है, लेकिन दूसरा बाबा बागेश्वर खुद बहुत डिसिप्लिन रहते हैं कानून व्यवस्था के मामले में। वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो उनकी कथा में कि वो विवादों में आए या कोई केस मुकदमा पुलिस कोर्ट कचहरी। जब बिहार में वो कर रहे थे तो जब एक दिन भीड़ बढ़ गई तो उन्होंने खुद कहा कि भाई आप मत आइए, उन्होंने कथा रोक दी, बंद कर दी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ, ऐसा भावावेग क्या आया कि कथा 11 बजे तक चलती रही? अब ये जो है ईश्वर और भक्त के बीच का तालमेल है, क्या वाकई वो इस अवस्था में थे कि उनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि अब बाबा बागेश्वर तो वो तो भक्ति रस में लीन थे, वो तो भागवत कथा कह रहे थे, और वो ऐसा वक्त होता है जब सुनने वाले भी और कहने वाले भी बड़े भाव विभोर होते हैं। तो उन्हें बाह्य दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट उनका उस समय रहता है, क्योंकि वो कनेक्ट ईश्वर से होता है उनका उस समय। तो ऐसी ही बात रही होती है। इसको उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि हम कहीं भी स्पीच देने जाते हैं, चाहे सेमिनार में कहीं बोलने जाएं या किसी और तरह की स्पीच हो, तो आयोजक हमें बता देते हैं कि भाई आपका टाइम 10 मिनट का है। लेकिन बहुधा ऐसा होता है कि वो टाइम एक्सटेंड करने लगता है। जब वो थॉट प्रोसेस में आप जब होते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि भाई हमारा समय हो गया है। तो ये जिम्मेदारी आयोजकों की होती है कि उनको बीच बीच में याद दिलाए कि हाँ बीच बीच में टोका जाए। ये लेकिन निवेदिता से हम समझेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं, बहुत भोलेपन से कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर के भक्ति की तरफ बोल रहे हैं कि आयोजक बोले कि नहीं 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, ये 1-1 घंटा तक वो घंटी बजाता रहेगा और बाबा की कथा नहीं रुकेगी? कि कहीं बड़ा फेल्योर हुआ है या आयोजकों ने भी घंटी नहीं बजाई? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि बाबा बागेश्वर पे जो निशाना साधा जा रहा है, उस सारी गलती जो उनकी बताई जा रही है कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दिया,
कथा का एक समय था, मुझे लगता है कि आयोजकों की ही शायद गलती रही होगी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर का पहला दिन नहीं था वहाँ पे, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे कर रहे हैं भगवत कथा। पहले दिन भी ये चीज़ हो सकती थी, दूसरे दिन भी ये चीज़ हो सकती थी, एक दिन हो गई होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन भी हुई, तो शायद उसमें कहीं से भी बाबा बागेश्वर की गलती है। लेकिन शैलेंद्र जी को बोलने का मौका जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि वो सीनियर आदमी हैं, ऐसा नहीं समझें कि बीच में उनकी बात काट दी गई। मुझे ये बताइए कि बाबा बागेश्वर जो हैं, ये पूरा खेल जो है कथा का, आयोजन का, सब कुछ का बहुत सिस्टमेटिक चलता है। वहाँ पर तो पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा होगा, पुलिस का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 1000-2000 की भीड़ है, वो तो लाख के करीब की भीड़ है। तो क्या कोई अधिकारी ने भी आयोजकों को जाके उस समय नहीं कहा कि वो तो इंतजार करते रहे कि 11:30 बजे उसके बाद हम केस मुकदमा करेंगे, या उनको पहले एक्शन लेना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए था पहले एक्शन उनको। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मामला, या तो जो अधिकारी पुलिस वाले या जो भी अधिकारी थे वो अगर वो घटनास्थल पे मौजूद थे अगर, तो कथास्थल पे, तो उनकी जिम्मेदारी थी। आयोजकों की मुख्य रूप से जिम्मेदारी बनती है, कथावाचक की जिम्मेदारी उसके बाद आती है, क्योंकि ये उसको ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो 10 है, 10 बजे हमें छोड़ना है तो 10 ही बजा है कि नहीं। ये आयोजकों की जिम्मेदारी है कि आयोजक इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि भाई तय समय पे कथा बंद हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल पे, जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि 150 से कम पुलिस वाले भी रहे होंगे वहाँ पर, और कोई ऐसा अधिकारी होगा, जिम्मेदार अधिकारी होगा, क्योंकि बिना उसके भिवंडी में इतनी बड़ी कथा नहीं हो सकती। दूसरा, कंट्रोल रूम पे जा रही होगी सूचना, जहाँ पे आला अधिकारी बैठते हैं, सारा सब कुछ फेल्योर हो, खाली आयोजक के नाम से झुंझुना बजा दीजिए। क्या भास्कर जी? मैं यहाँ पर आपकी बात से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। आयोजक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बाबा बागेश्वर का दरबार जब लगता है तो उसका क्रेज़ बहुत ही अद्भुत होता है। वहाँ का माहौल ऐसा होता है ना कि वहाँ की समय सीमा जो होती है ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर गणना नहीं कर सकता। बाबा बागेश्वर जब अपने रौ में बोलते हैं और जब वो प्रवचन करते हैं तो भक्त झूमने लगते हैं। अब उस समय घड़ी कोई नहीं दिख रहा होता है, तो आयोजकों की गलती रही। जैसे आपको याद होगा कि बिहार में जब वो रैली करने गए, दरबार लगाने गए थे, तो वहाँ पर उनको पुलिस ने जानकारी दी कि यहाँ भगदड़ हो सकती है, कुछ बवाल हो सकता है, हंगामा हो सकता है, तो अपना दरबार उन्होंने 1 घंटे में ही बंद कर दिया, रोक दिया था। तो कानून को मानने वाले हैं, वो हर मंच पे बोलते हैं। उनकी जब भीड़ बढ़ जाती है तो कोई खंबे पे चढ़ जाता है, यहाँ चढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं बेटा नीचे आ जाओ, चोट लग जाएगी। तो वो जितनी नियमों को मान सकते हैं उतने नियम हमेशा मानते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या हुई, या तो माहौल ऐसा जम गया होगा, नहीं जैसे जगराता होता है उस तरह का कुछ माहौल बन गया होगा जिसकी वजह से ये गलती हुई, या आयोजकों ने नहीं बताया होगा कि माहौल अच्छा है चलने दीजिए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा, आज बड़ी चर्चा अच्छी चल रही है आप लोगों की भी, बाबा बागेश्वर की तरह उसी तरह टाइम लगता है, हम लोग भी भूल जा रहे हैं। ये कह रहे हैं भास्कर जी की घड़ी नहीं देखी होगी। मोबाइल तो घड़ी घड़ी देखते हैं आप, हर 2 मिनट पे मोबाइल देखते हैं। उतनी बड़े भीड़ में इतने आयोजक, इतने कथावाचक, इतनी मंडली, इतने पुलिस वाले, घड़ी नहीं देखी, मोबाइल तो देखा होगा। टाइम कैसा, कहाँ से टाइम मिसमैनेजमेंट है ये तो? देखा होगा, मैं ये बात मान सकती हूँ, क्योंकि अब हर किसी के पास मोबाइल है और मिनट मिनट में हम देखते हैं। लेकिन जैसा कि भास्कर जी कह रहे थे कि वो वक्त ऐसा होता है, बाबा बागेश्वर का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है, तो शायद देखकर भी अनदेखा किया जा सकता होगा। भक्त नहीं चाह रहे होंगे कि 11 बजे का ऊपर का वक्त हो रहा है और ये कथा समाप्त हो जाए, उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। साथ ही साथ हमने पहले भी कुछ वक्त पहले एक वीडियो निकली थी, उसमें वो पुलिस वालों के साथ मैच खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो पुलिस वाले हों, फिर चाहे आयोजक हों या फिर भक्त हों, सभी चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर का जो वक्त है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। तो जो वक्त की बात आप कह रहे हैं, हो सकता है या फिर हो ऐसा ही हुआ होगा कि उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मैं एक चीज, हाँ, अब आपको सुन लेते हैं, फिर एक रैपिड राउंड करेंगे। बस मेरे मन में ये आ रहा था कि वहाँ पर नियम जो टूटा वो केवल इतना टूटा कि वहाँ पर स्पीकर्स जो हैं वो बंद हो जाने चाहिए थे। तो इस बाबा बागेश्वर अगर दरबार लगाए हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और स्पीकर बंद कर दिए जाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुनने वाले तब भी वहाँ बैठे रहेंगे। और मैंने, चूंकि हम गए थे मेरठ में, हमने ये देखा, स्पीकर की है, स्पीकर बंद कर देने चाहिए थे आयोजक को। गलती किसकी?
नहीं, मेरा खाली इतना कहना है कि स्पीकर बंद किए जा सकते थे, वो आयोजक कर सकते थे। और दूसरा ये कि बाबा बागेश्वर रात में 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उनसे मिलने के लिए लोग दरबार में बैठे रहते हैं कि सुबह उनके दरबार में आगे बैठ पाएं, और बाबा बागेश्वर रात में भी उनसे मिलने आते हैं। तो उनका जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहता है। वो अपने भक्तों के पास रहना चाहते हैं और भक्त उनके पास रहना चाहते हैं। डाउन कर लेते हैं सीधा सीधा कि बहु विकल्पीय प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वहां पर जो टाइम वाला नियम टूटा उसके लिए कसूरवार कौन है? भक्त कसूरवार हैं, आयोजक कसूरवार हैं, पुलिस प्रशासन कसूरवार है, आयोजक के साथ बाबा बागेश्वर कसूरवार हैं। कौन है कसूरवार? एक लाइन में। अच्छा, आयोजक कौन है कसूरवार? पुलिस प्रशासन। कौन है कसूरवार? आयोजक। कौन है कसूरवार? आयोजक पहला कसूरवार है, आयोजक हैं। कौन है कसूरवार? मेरे ख्याल से कोई कसूरवार नहीं है, चाहे वो आयोजक हो, चाहे पुलिस हो, और चाहे खुद भक्त हो। वो चाह रहे थे कि इसे नज़रअंदाज किया जाए और जिससे से ज़्यादा वक्त वो बाबा बागेश्वर के साथ रह पाएं। कोई कसूरवार नहीं है, ये तो कह रही हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा जो विवाद है, चूंकि अब आगे की कथा चल रही है, अगर आयोजकों ने एक माफ़ीनामा लिख कर दे दिया हो कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा, तो हो सकता है कि इस विवाद को यहीं पर बंद कर दिया जाए। लेकिन हम न्यूज़ कॉरिडोर्स की ओर से यही अपील करेंगे कि टाइम का ख्याल रखिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाबा बागेश्वर की कथा का आनंद लीजिए, लेकिन कोई कानूनी पचड़े में न फंसे ये पूरी कथा, पूरा आयोजन, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स, और आप भी हमें बताइए, आपके पास 4 विकल्प हैं कि कौन कसूरवार है। भक्त कसूरवार हैं, बाबा कसूरवार हैं, आयोजक कसूरवार हैं, या पुलिस या प्रशासन, या कोई भी नहीं। 5वां ऑप्शन भी आपके लिए खोल देता हूं। धन्यवाद, देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।